नीतीश कुमार जी का माइंड जो है सो घसक गया है। वो गाजा, सुनिए ना, गाजा पी करके वो सोठियाल रहता है, तो दूसरे को क्या कहेंगे, क्या कहिएगा। बिहार के लिए नया चेहरा होना चाहिए। अरे हम तो स्कूल का नापी करवाए, ये 4 साल हो गया। सो नीतीश जी के पास में भी हम दरखास्त दिए हैं, डीएम के पास दिए, एसडीओ के दिए हैं, सीओ के, थाना प्रभारी के दिए, साला कोई कुछ नहीं कर रहा। यह सब जमीन गरीब को घरवा दिया, अब पैसा नहीं देता है। राजकुमार महतो के क्षेत्र में से क्या नहीं बदला है जो लगता है कि ये सब काम होने चाहिए थे, नहीं हुआ है? नीतीश कुमार जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि शिक्षा को बदले हैं। शिक्षक सब इतना बेहुदा है कि स्कूल जाते हैं, हाजिरी बना के घर पे चल जाते हैं, फिर 4 बजे आते हैं, हाजिरी बना लेता है, फिर चल देते हैं। तो इसमें क्या कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या बदलाव किए हैं नीतीश कुमार जी, बताइए। तो शिक्षक बैठ के पैसा ले रहे हैं, ये क्या? एकदम बैठ के पैसा ले रहे हैं, 100% बैठ के ले रहे हैं पैसा। ऑनलाइन हाजिरी बना के चल जाते हैं घर पे, फिर आते हैं 4 बजे, हाजिरी बना के निकल लेते हैं। तो इसमें नीतीश कुमार कहते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था बदल दिए पूरी तरह बदल से। दिया। लालू के सरकार में हर कोई अनपढ़ हुआ मेरे करता था। हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। चलिए, मेरे गांव में दूलीपट्टी बलुआ टोल स्कूल है, अतिक्रमण के लिए हम लोग ब्लॉक में इतना आवेदन दिए हैं, एक ठो आवेदन स्वीकार नहीं करते हैं। सीओ साहब आते नहीं हैं, घूस मांगते हैं कि तब जाएंगे अतिक्रमण हटाने। तो इसको आप क्या कहिएगा। डीएम तक का आवेदन दे दिए हैं, फिर भी नहीं जाता है, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया उस पर। कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। और टीचर तो आते हैं, नापी करने चल जाते हैं, अमीन है, स्कूल से गायब रहते हैं, उसको भी कोई देखने वाला नहीं है। तो कहाँ शिक्षा में बदलाव हुआ। से जो इतने सारी योजनाओं का दावा किया जाता है तो गांव तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ नहीं दिखता। नीतीश कुमार जी का माइंड जो है सो घसक गया है। वो गाजा, सुनिए ना, गाजा पी करके वो सोठियाल रहता है, तो दूसरे को क्या कहेंगे, क्या कहिएगा आप, बताइए। इतना गाजा पीते हैं, दारू बंद कर दिए। इस दारू बंद करने से पूरा बिहार के शिक्षक का पेमेंट हो जाता था। कितना जनता का घाटा है, बताइए आप। तो क्या फायदा हुआ। आपको लगता है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? मानसिक स्थिति उसका इतना गिर गया है ना कि मत पूछिए। फिर से सत्ता में मुख्यमंत्री वही बन जाएंगे। सत्ता में अब क्या बताए उनको, अब उसको विराम देना चाहिए सत्ता से, दूसरा नया युवा चेहरा को लाना चाहिए, एकदम लाना तो आपको चाहिए। क्यों लगता है नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? वही ना, गाजा पी के सोठियाल रहते हैं, तो इसमें मानसिक स्थिति कैसे सही रहेगा। वो कह रहे कि अभी यात्रा पे निकले हैं कि हर जिला को वो सौगात दे के जा रहे हैं। उसका अभी सत्ता है, पावर है, तो दावा तो करबे करेंगे, हवा हवाई तो मारबे करेंगे। इसमें जनता को कहाँ फायदा होता है। अब कई लोग कहेंगे कि मिथिला में देखिए कि मधुबनी हाट बना दिया, इतना घूमने का जगह। हाट बनाने से क्या होगा, इंडस्ट्रीज लाइए ना, मधुबनी जिला में इंडस्ट्रीज लाइए, तब ना युवा को रोजगार मिलेगा। पार्क वार्क नहीं चाहिए, रोजगार के लिए इंडस्ट्री चाहिए। रोजगार के लिए इंडस्ट्री चाहिए कि हवा हवाई से हो जाएगा। तो हाट आप ही लोग के लिए ना, घूमने फिरने के लिए। उसमें डकैती होता है, जो 5 रुपया का चीज वहाँ पे 500 में मिलता है। जो मरुआ रोटियाँ वो खिला देता है तो 300-500 का थाली बना देता है, तो लूटने वाला चीज बनाया है ना वहाँ पे। अमीरों के लिए। हाँ, वो अमीर के लिए है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। के अनुसार क्या बदलना चाहिए बिहार में इस चुनाव? बिहार में तो बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन अभी चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए। नीतीश कुमार काबिल मुख्यमंत्री थे और बिहार को बदले जी। अभी आपके सामने कह रहे हैं कि कुछ नहीं बदले, मानसिक हालत ठीक नहीं। नहीं, उनका जो भी कहना था, उनका अपना स्टेटमेंट था। हम देखे जो बिजली हमारे घर घर पहुंच रहा है, अभी 18-20 घंटा बिजली मिल रहा है। रोड बिजली के सिवा कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। 18 घंटा बिजली पहुंच रहा है, तो वही ना बोले, रोड बिजली के सिवा कोई काम नहीं किया है। तो अभी तो कह रहे हैं कि बिजली बिल इतना आ रहा है कि गरीब आदमी कहाँ से चुकाएगा इतना बिजली? बिजली जला दिया, लेकिन उसका जो त्रुटि है, ज़्यादा बिजली बिल आता है तो आप चप्पल घिस जाएगा ऑफिस में जाते जाते, लेकिन आपका कंप्लेन करते करते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगा। बताइए, कह रहे कोई बिहार के लिए नया चेहरा होना चाहिए। एक्चुअली में बिहार जी, अब नीतीश बिहार के लिए अभी बूढ़े हो गए हैं, नया चेहरा कौन था? एसपी यादव? नहीं, अब तो बिहार का सब मिलके चुनेंगे। नया है तो एसपी यादव, दूसरा प्रशांत किशोर जी। तो नया चेहरा बहुत है उसमें, तो नया मतलब पार्टी में, हर पार्टी में तो नया चेहरा। जदयू में तो कोई नया चेहरा है ही नहीं है युवा में। कह रहे नीतीश जी के बेटा आ रहे हैं निशांत, उससे बड़ा नया चेहरा कौन होगा? सबसे पहले ना
उनको बेटा को तो अब जो काम कर रहा है उनको वही करना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले युवा चेहरा में हमारे हिसाब से चिराग पासवान को रहना चाहिए। चिराग पासवान। हाँ, चिराग पासवान को रहना चाहिए। निशांत में क्या दिक्कत है नीतीश जी के बेटे में? नीतीश जी में नीतीश जी का बेटा अगर राजनीति में आए तो क्या दिक्कत है? नीतीश जी के बाद वो बिहार चलाएंगे। वो लोग कभी एबे नहीं किया है इस राजनीतिक में, तो फिर वो आ करके क्या करेगा? यहाँ राजनीतिक है दूसरे ढंग का और वो करेगा तीसरे ढंग के। तो नीतीश जी से आपको कुछ फायदा हुआ जब से मुख्यमंत्री? नहीं, हमको कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं हुआ। अरे हम तो स्कूल का नापी करवाए, ये 4 साल हो गया। सो नीतीश जी के पास में भी हम दरखास्त दिए हैं, डीएम के पास दिए, एसडीओ के दिए हैं, सीओ के, थाना प्रभारी के दिए, साला कोई कुछ नहीं करता है। क्या बोलते हैं? अरे वो कहता है यहाँ से जमीन गरीब को घरवा दिया, अब पैसा नहीं देता है, और जितना कर्मचारी है ब्लॉक में सबको केंद्रा भेज दिया। एक ठो काम नहीं करता है, खाली पैसा पर। तो आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं ब्लॉक वाले? हाँ, बिकता है पैसा पर। एक ठो नहीं कर्मचारी को दिखाई देता है जनता को। समझे, हमको इतना ही कहना, पैसा नहीं देता, सब ठो दम घेर लिया है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पूंजीपतियों की सरकार हो गई, आपको भी लगता है ऐसा कि नीतीश? एकदम सही है बात। अरे जो हम अभी स्कूल वाला जमीन है, मेरा ही जमीन है, मेरा ही दादी दिया है। हम उसको गए सीओ के पास में, जिला शिकायत में, लोक शिकायत में, तो वो क्या बोल रहे हैं, जो कि पढ़ा लिखा है वो साला आज 100 बरस हो गया, 100 बरस का हमको पूछ रहा है कि मान लीजिए ये आप अब रसीद कटाते हैं। अरे साला सरकारी ज़मीन का हम रसीद कटाएंगे? हाँ, मेरे पास केवाला है, खतियान है, आप चेक कीजिए कि वो ज़मीन है कि नहीं है। तो कोई संज्ञान नहीं ले रहे? उसका कोई अथी नहीं है। डीएम बोलता है कि सीओ करेगा, सीओ बोलता है कि अभी नहीं होगा, अभी छुट्टियाँ नहीं है, अभी ऐसे है, अभी वैसे है। तो सरकार फिर क्यों कहती है कि गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के अच्छे दिन लेकर आएंगे? ऐसे ही कहेगा। हम भी कहते हैं आप बहुत ठीक काम करते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं। तो किसमें लग रहा है कि काबिलियत की कोई आएगा, बैठेगा सत्ता में तो बदल जाएगा बिहार? अब कोई ऐसा आएगा जैसे ये अभी जो कल्पना सिंह है, यही सब आएगा नया में। मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है ना? मुख्यमंत्री में तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर। ये तेजस्वी यादव नहीं, आपको रामविलास पासवान का बेटा आ जाए, चिराग पासवान। जी जी, चिराग पासवान आएंगे तो ठीक है, और निशांत कुमार नीतीश के बेटा आएंगे तो परिवारवाद हो जाए। नहीं, वो सब खाली है, नहीं है राजनीति। निशांत के पास जी, राजनीतिक अनुभव न वैसे तहत ही इनको जिताया गया है और ऐसा हुआ है। रामविलास पासवान बढ़िया किया था, इसीलिए उसको ऐसा जयनगर ट्रेन। हमारे कुशवाहा भाई को इतना जनसंख्या है, जनसंख्या जो किया है 4% जनसंख्या 4% दिखाया है, उसमें भी घोटाला कर दिया है। और नीतीश कुमार का अपना जाति कितना है, कुर्मी जाति, 12% में होना चाहिए। हमसे भी नॉर्मल से नॉर्मल जनसंख्या है नीतीश कुमार का, तो वो अपना जनसंख्या बढ़वा लिए तो घटोला नहीं हुआ। की जाति से उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं ना? उप मुख्यमंत्री बनाने से क्या होगा? मुख्यमंत्री बनाइए तब समझेंगे। हमारे जाति से मुख्यमंत्री होना चाहिए, तब समझेंगे कि नीतीश कुमार अच्छा किए। जब आपके जाति से उप मुख्यमंत्री है तो आपके क्षेत्र तक विकास नहीं पहुंचा है, तो फिर कैसे भरोसा करेंगे कि मुख्यमंत्री बन जाएगा तो विकास? मुख्यमंत्री दूसरा चेहरा लाएंगे ना, सबसे पहले एकदम लाएंगे। बोले हैं ना, उसमें सबसे पहले घोटाला हुआ है। उस 4% आपकी जनसंख्या है। मेरे हिसाब से 10% होना चाहिए, उसमें घोटाला हुआ है, उसको भी सुधार होना चाहिए। रजनीश कुमार कुशवाहा, कहाँ से आया? हम मधुबनी से आए हैं। लगता है कि युवाओं के लिए सरकार कुछ कर पाई है? नहीं किया, अभी होना चाहिए, इसीलिए बता रहा हूँ आपको। युवा नेता देना चाहिए। नीतीश कुमार हम लोग को कुछ किया नहीं, अभी किया है, वोट किया अभी, क्या बोलते हैं बिजली का रोड का दिया, इसके बाद कुछ किया है, और विद्यार्थी के लिए कुछ नहीं किया है। युवाओं को तो रोजगार चाहिए ना, रोजगार के लिए। हाँ, ये भी चाहिए रोजगार। जो आप बाहर जाते, दिल्ली बिहार से जाते दिल्ली कमाने के लिए, पंजाब जाता है कमाने के, ये बिहार होना चाहिए, ठीक है। ये बिहार के लोग जाते हैं दिल्ली कमाने के लिए, उधर मारते पीते हैं, और बिहार में है रोजगार दीजिए। बिहार से बाहर नहीं जाएगा। दारू है बिहार का, बाहर से फूल मिलता है, 600 में हाफ मिलता है, बॉन्ड मिल जाता है, आपको चाहिए आपको तुरंत मिल जाएगा। मगर ये दारू बंद किए हैं, तो दारू बंद रहना चाहिए ना, क्यों मिलता है? तो आपके अनुसार क्या लगता है, सरकार रोजगार को लेकर यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं बना पाई है बिहार में अब तक? वो बोले हो ना, हमको पता नहीं क्यों करता है वो लोग। बिहार में देगा तो बिहार के लोग बिहार में रहेगा ना। बिहार में जनसंख्या कम है, कुछ चीज़ का कमी है, कुछ चीज़ का कमी नहीं है। बिहार में रहना चाहिए, दिया नहीं, क्या बताएंगे? आप बताएं, क्या नाम है आपका? सतेंद्र कुमार। बताइए, अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लगता है नीतीश कुमार कुछ बदल पाए हैं पिछले 20 सालों में?
फिलहाल जितना दिन काम किया है, सत्ता में रहे हैं, तो हमारे हिसाब से आदरणीय है। लेकिन संसार का नियम है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसीलिए परिवर्तन जरूरी है। आप देख लीजिए दिल्ली में, बिहार मेरा सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन दिल्ली में वहाँ पर कंसल्ट था, बीजेपी बाहर थे सत्ता से, तो वहाँ पर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बावजूद यहाँ के महिलाओं के लिए जो है 2100 रुपया प्रति माह लागू कर दिया है। लेकिन मेरा पिछड़ा राज्य है बिहार, यहाँ शिक्षा है, फिर भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए हमारे हिसाब से इसको यहाँ के लोग मोदी जी के नाम पे वोट दे देंगे तो कहाँ से मोदी जी 2100 रुपया देंगे? हाँ, तो यहाँ की जनता को सोचना चाहिए कि परिवर्तन लाना चाहिए। एक बार इसको सत्ता से बाहर रख के उसको सोचने का मौका दीजिए। भाजपा को या नीतीश कुमार? भाजपा और नीतीश कुमार, एनडीए दोनों को। हाँ, यहाँ जो है अब जो है बहुत अधिक दिन शासन कर लिया, तो इसको आप सत्ता से बाहर रह के सोचने का समय दीजिए। और कहते हैं कि डबल इंजन की अगर सरकार होती है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार और राज्य में भी, तो विकास ज्यादा तेजी से होता है। तो यहाँ पर लागू कर देना चाहिए ना। महिलाओं के लिए 2100 रुपया, जब दिल्ली जैसे विकसित प्रदेश में ये 2100 रुपया पहले लागू हो गया, तो बिहार में क्यों पीछे है? बताइए, क्या बता रहे? बताइए। नहीं बता रहे ये कह रहे केंद्र में अगर भाजपा की सरकार हो, राज्य में हो, तो विकास ज्यादा तेजी से होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे हम देख रहे हैं, आज 20 साल से देख रहे हैं कि केंद्र में क्या कहता है, हमारा बिहार सरकार भी, बिहार में भी भाजपा और केंद्र में भी भाजपा, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं कि बदलाव जरूरी है, और इस बार बदल के रहेगा जी। ठीक है, तो ये थी बिहार की जनता जो रैली में आई हुई है। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी इनको गुस्सा है कि नीतीश कुमार जो पटना से दावे करते हैं कि हमने बिहार की पूरी सूरत बदल दी, पटना की सूरत बदल दी, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है वो ये बता रहे थे कि ब्लॉक लेवल पर किस तरह से घूसखोरी हो रही है। नीतीश कुमार ये दावे करते हैं कि हमने जब से शराबबंदी किया है, महिलाओं पर अपराध का ग्राफ कम हुआ है। उसकी हकीकत जानने के लिए महिलाओं से बात कर रहे थे। आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि नीतीश कुमार जो दावे करते हैं उसमें कितनी ज़मीनी हकीकत नजर आती है। आप देख रहे हैं पब्लिक संपर्क, मैं हूँ आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। धन्यवाद।